हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योद्धा। आज मैं आप लोग के साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर सेकंड के टॉपिक 5th को डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सप्लीमेंट्री, आर्टिफिशियल फीडिंग एंड वीनिंग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट को क्यों न्यूट्रिशनल नीड्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। बच्चों में हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उनके बॉडी वेट के अनुसार। एडल्ट से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है एक बच्चे में। सेकेंड, नीड एडुकेट प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू बिल्डिंग। क्यों उन्हें प्रोटीन और न्यूट्रिशनल डाइट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनका प्रॉपरली ग्रोथ हो पाए और टिश्यू बिल्डिंग हो पाए। फैट इज़ इसेंशियल फॉर एनर्जी एंड ब्रेन डेवलप। फैट भी उनको ज़रूरत पड़ता है डाइट में, ताकि जो उनको प्रॉपरली एनर्जी मिल सके और उनका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप हो सके। फोर्थ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन ए आर क्रूशियल। ये सब हमें बच्चों की डाइट में देना है। वाटर रिक्वायरमेंट इज़ हायर ड्यू टू मोर बॉडी वाटर कंटेंट। वाटर रिक्वायरमेंट भी जो है बच्चों में हाई रहती है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके। फर्स्ट हम जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स फीडिंग एन इन्फेंट ओनली ब्रेस्ट मिल्क फॉर द 6 मंथ ऑफ लाइफ। हमें क्या करना है, आप जानते हैं, माँ का दूध ही बच्चों को देना है। कब तक, 6 मंथ तक, ताकि बच्चे का जो बॉडी है वो इम्यूनिटी आ पाए, उसको सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत आ पाए। माँ का दूध इसलिए बच्चों में ज़रूरी होता है। और ऐसा कौन कहता है, WHO एंड यूनिसेफ रिकमेंडेड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ। और WHO का हम जानते हैं फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बोले हैं कि कम से कम 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाए। ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी एंड बॉन्डिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या प्रोवाइड करता है, बच्चों में प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चों को मिल पाता है, इम्यूनिटी मिल पाती है हर बीमारियों से लड़ने की, और बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग मतलब माँ और बच्चों में इमोशनली अटैचमेंट होता है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कंटेन एंटीबायोटिक्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क है वो क्या कंटेन करता है, एंटीबॉडीज़, जिसमें जो बच्चों को सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिल पाता है। और इजी टू डाइजेस्ट, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बच्चों में। प्रमोट्स इमोशनल बॉन्डिंग, और माँ के साथ इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होता है। इकोनॉमिकल एंड हाइजीन। इकोनॉमिशियल मतलब होता है जब भी हम ब्रेस्ट पैड्स लगाते हैं तो वो हमें वॉशेबल लगाना है, ताकि इन्फेक्शन ना क्रिएट हो। और अगर हम स्टोरेज करते हैं पंप करके मिल्क को, तो वो भी हमें प्रॉपर इन्वायरमेंट में स्टोर करना है। और फिर आता है हाइजीन। हाइजीन हमें हमेशा अपने हाथ को हमेशा वॉश करना है, ब्रेस्ट को हमेशा क्लीन रखना है, ताकि बच्चों में इन्फेक्शन ना क्रिएट हो। सेकेंड हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंड आर्टिफिशियल फीडिंग में हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका, गिवन व्हेन मदर मिल्क इज़ इनसफिशिएंट और कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हम ये कब देते हैं, जब माँ को प्रॉपरली मिल्क ना आ रहा हो, बच्चे को प्रॉपर डाइट ना मिल रहा हो, या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब मदर को किसी टाइप का वायरल इन्फेक्शन हो, जैसे HIV, एड्स। तो उस टाइम हमें इन्फेक्शन को रोकने के लिए बच्चों में काउज ना हो, इसी कारण हमें सप्लीमेंट्री आर्टिफिशियल फीडिंग का यूज़ करना पड़ता है। सेकेंड हम देखेंगे फार्मूला मिल्क प्रिपेयर्ड अंडर हाइजीनिक कंडीशन कैन बी यूज। फार्मूला मिल्क होता है या काउ मिल्क या पाउडर मिल्क हम बच्चे को दे रहे हैं, तो वो भी हमें पूरे हाइजीनिक कंडीशन में, हाइजीनिक का ध्यान रखते हुए हमें बच्चों में प्रोवाइड करना है। इसमें क्या क्या रिस्क आ सकता है, इसके हम रिस्क को देखेंगे। लैक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़, बच्चों में एंटीबॉडीज़ की कमी हो जाएगी, बच्चों में किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। हायर चांस ऑफ कंटामिनेशन, डायरिया, इन्फेक्शन।
बच्चों में इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस होगा, क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होगी कि कोई भी बीमारी से वो लड़े। तो इसलिए उनको इजीली डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, मतलब लूज का स्टूल हो सकता है बच्चों में। लूज स्टूल होगा तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। थर्ड है एक्सपेंसिव कंपेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग, और इसमें एक्सपेंसिव भी होगा। बहुत सारे मदर या पेरेंट्स जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। इसके हम नोट्स को देखेंगे। शुड बी लास्ट ऑप्शन आफ्टर ट्राइंग टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, ये हमें सबसे लास्ट ऑप्शन में रखना है जब मदर किसी इन्फेक्शन से पीड़ित हो या फिर इनसफिशिएंट मिल्क हो बच्चों में, तब हमें ये जाके अप्लाई करना है। अगर मदर में प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है तो हमें ये चीज़ अप्लाई नहीं करना है। थर्ड हम देखेंगे वीनिंग में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। इसमें हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्टार्ट्स एट 6 मंथ अलॉन्ग विथ, ये 6 मंथ के बाद। आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया, ब्रेस्ट फीडिंग कब तक चलना चाहिए? 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद ये हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी चलता है। तो सेकेंड पॉइंट है इसका, फूड्स इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली। इसमें हम फूड को बच्चों को देते हैं, मैश्ड फ्रूट्स देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इनिशियली सॉफ्ट, हम पहले सॉफ्ट फूड से स्टार्ट करेंगे जिसको बच्चा इजीली सैलो कर सके या फिर डाइजेस्ट कर सके। मैश्ड फूड्स देंगे, जैसे राइस वाटर हो गया, दाल वाटर हो गया, या फिर मैश्ड फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, ये सब हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अच्छे से च्यू कर सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चों में उस टाइम दांत नहीं होता है, तो वो लोग उनको सैलो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हमें फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स देना है, ताकि सॉफ्ट टाइप के देना है, ताकि बच्चा जो है इजली उसको खा सके। फिर सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम इसका, ग्रेजुअली इंक्रीज थिकनेस एंड वैरायटी, और धीरे धीरे करके हमें उसके थिकनेस को बढ़ाना है या फिर और भी फूड्स के वैरायटी को बढ़ाना है, बच्चों में देना है। बाय 1 ईयर चाइल्ड शुड ईट मोर फैमिली फूड, और उसके 1 साल बाद, बच्चा जब 1 साल का हो जाता है, तब हम उसे और बहुत जो भी घर में खाना बनता है उसमें से अच्छे खाना उनको देना है, ताकि बच्चे को और भी न्यूट्रिशन मिल सके। इसका हम प्रिंसिपल देखेंगे वीनिंग के। इंट्रोड्यूस 1 फूड एट अ टाइम, हमें बच्चों को एक ही भोजन देना है एक ही टाइम में। मेंटेन हाइजीन इन प्रिपरेशन, और जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं तब हमें क्या चीज़ का ध्यान देना है? हाइजीन का ध्यान देना है। अवॉइड स्पाइसी एंड जंक फूड, हमें झाल खाना नहीं बनाना है, तीखा खाना नहीं बनाना है, और जंक फूड नहीं देना है, बाहर का खाना नहीं देना है, ताकि बच्चा अच्छा रह सके। इनकरेज सेल्फ फीडिंग, और हमें क्या उसको बोलना है कि अपने से खाना खाओ, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहेगा तो वो हमेशा ऐसे ही रहना है, तो ये हमें उसको सिखाना है। लास्ट हम देखेंगे न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। एक बच्चों में न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होता है 1 से 12 साल के बच्चों में। तो हम देखेंगे यहाँ पे 1 to 3 ईयर के बच्चों में क्यों ज़रूरत पड़ता है, ताकि उनका रैपिड ग्रोथ हो सके, नीड एनर्जी, उनको सारे एनर्जी मिल सके, जैसे कि, और हमें उसको डेंस फूड देना है जिसमें हर तरह का न्यूट्रिशन हो, जैसे कि मिल्क प्रोवाइड करना है उनको, सेरेल्स देना है, पल्सेस देना है, अंडा देना है, फ्रूट्स देना है, वेजिटेबल्स देना है 1 से 3 साल के बच्चों को। और फिर हम देखेंगे 4 to 6 ईयर के बच्चों को हम प्रॉपर बैलेंस डाइट देना है, उसमें मील्स देना है, उनको स्नैक्स देना है। प्रोटीन रिच फूड फॉर मसल ग्रोथ, और हमें प्रोटीन देना है ताकि बच्चे का मसल ग्रोथ हो सके। 7 to 12 ईयर्स के बच्चों को हमें प्रोवाइड करवाना है, इसलिए ताकि स्लोअर ग्रोथ बट हाई एक्टिविटी, मोर कैलोरीज नीडेड, क्योंकि उनका ग्रोथ तो स्लो हो जाता है पर उनकी एक्टिविटी बढ़ जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो पढ़ने जाते हैं, खेलने कूदने जाते हैं, तो उनमें उनको ज़्यादा कैलोरीज की नीड होती है। कैल्शियम, आयरन, विटामिन फॉर बोन एंड ब्लड हेल्थ, हमें ये सब उनको प्रोवाइड करवाना है ताकि उनका बोन जो है मजबूत रहे, और उनको जो ब्लड हेल्थ है वो भी उनका स्ट्रांग रहे।
थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।